ये सभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो सॉर्टिंग का है। सर्चिंग का कल कंप्लीट किया था। सर्चिंग में आपका दो ही थी टाइप, लीनियर और बाइनरी। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है अब आपका वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग लैंग्वेज। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था कल भी। सॉर्टिंग मतलब कि जो हमारी लिस्ट है उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना, उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, और आप कह सकते हैं रीअरेंजिंग ए गिवन एरे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो अब मैंने आपको बताया था जैसे आप सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये दोनों आपको क्या है, जो ये टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे क्या है कि अगर हमें सर्च करना है तो हमारे पास क्या होती है, लिस्ट होती है 5, जैसे मैंने ये लिया 6 7। ठीक है। अगर मैं इसके लिए एक इंडेक्स वैल्यू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपली इस तरह से लिख रही हूँ और ये पोजीशन ले रही हूँ 1 2 3 4 5, तो ये सिंपल क्या होती है, एक लिस्ट होती है। जैसे आप लिस्ट अपना और भी सब्जेक्ट्स पे कंसिडर करते हैं। ठीक है। बट इसको हम सी के अंदर इस किस फॉर्म में लेते हैं, एरे की फॉर्म में लेते हैं इसे, लिस्ट को। एरे की फॉर्म कब बनती है, ये अभी तो हमने इसको दे ही रखा है, इन एलिमेंट्स के नेम दे रखे हैं 3 4 5 6 7। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स दे देती हूँ सब्सक्रिप्ट के अंदर, तो वो आपका एरे बन जाता है। काम वो वही करता है लिस्ट की जैसे ही, बस उसकी जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो अलग यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स बन जाता है इसका 1, आफ्टर दैट 2, उसके बाद हमने लिया था 3, और इसके बाद आपके पास लास्ट जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है 4। क्यों हम इसको एरे की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहले तो ये हमें चेक करना होता था कि हमारा वो एलिमेंट उस लिस्ट में, उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा आपको उसका क्या देना होता है, इंडेक्स, अगर वो उस लिस्ट में या फिर उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको एरे बोलोगे। क्यों? क्योंकि हम इस लिस्ट को एक एरे की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा आप कोई भी कर रहे हो एल्गोरिदम सॉर्टिंग का या सर्चिंग का, तो आप जीरो से ही स्टार्ट करोगे, जीरो से जहाँ तक भी ये कंटिन्यू होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन एरे। सॉर्टिंग इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ rearranging the elements of an array। ठीक है। अब रीअरेंज कैसे करते हैं, हम किस ऑर्डर में करते हैं, इट कैन बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? ये होता है आपका सॉर्टिंग। अब आपका क्या है कि जो ये सॉर्टिंग हम करते हैं, वैसे अगर मैं सिंपली आपको एक लिस्ट दूँ, इसी लिस्ट को अगर मैं अनसॉर्टेड देती आपको, जैसे मैंने पहले दे दिया 4, मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 3, आफ्टर दैट मैंने 7 लिया और फिर मैंने लिया 6। क्लियर? अब आपको सिंपली पता है कि मैं आपको कहूँगी इसको सॉर्ट करो, इसे किसी ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इजीली कर सकते हो, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। बट सी के अंदर ये जो आपके टास्क होती है ये डिफरेंट डिफरेंट वेज से की जाती है। ठीक है। सो डिफरेंट वेज को आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि सॉर्टिंग जो हम अप्लाई करते हैं अपने गिवन एरे पे, तो वो आपकी बहुत टाइप्स की होती है। उसके अकॉर्डिंग जो सी भी टाइप आपसे पूछी जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी पड़ती है। मैथ्स में अगर आप करते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, जस्ट इस लिस्ट को इस तरह से लिख दोगे, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। या फिर डिसेंडिंग में लिखनी है तो आप 7 6 5 4 3 इस तरह से लिखोगे। लेकिन सी के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको क्या गिवन होगा कि आपको इस मेथड से ही सॉर्टिंग करनी है, तो उस मेथड का यूज़ करके फिर आप सॉर्टिंग अपना डेटा पे अप्लाई करते हो। क्लियर? तो वो मेथड्स क्या क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, किस किस टाइप्स की होती है यहाँ पे। क्लियर? टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, फर्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, सेकंड
इंसर्शन, इंसर्शन शॉर्ट, थर्ड क्विक शॉर्ट, फोर्थ डबल शॉर्ट, एंड फिफ्थ इज द मर्ज शॉर्ट। ठीक है, तो टोटल जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो इसके अलावा भी होती है इसकी टाइप्स, बट जो आपके सिलेबस में है वो जस्ट ये 5 टाइप्स की सॉर्टिंग है। सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे एक लिस्ट दी जाएगी, उसके बाद आपसे कोई भी प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि आप जैसे क्विक शॉर्ट इस पर अप्लाई करो टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो आपको उसी सॉर्टिंग टाइप का ही यूज़ करना होगा। अगर आपसे सिलेक्शन शॉर्ट पूछ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 5 जो आपका सिलेक्शन शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट है, ये दोनों बहुत ईजी है। सबसे ईजीएस्ट जो है आपका सिलेक्शन और मर्ज शॉर्ट होता है। जो आपका लेंदी होता है वो बबल शॉर्ट है, और जो आपका टिपिकल रहता है थोड़ा डिफिकल्ट वो आपका क्विक शॉर्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं सिलेक्शन शॉर्ट के। देख, क्या होता है सिलेक्शन शॉर्ट का प्रोसीजर, कि ये क्या करेगा, ये रिपीटेडली जो भी आपका एक लिस्ट में या फिर आप कह सकते हो एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसको फाइंड आउट करता जाएगा। जैसे आपके लिस्ट में ऊपर जो मैंने दिया था टोटल 5 एलिमेंट्स थे, तो हमें क्या करना है, उसको सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में। मेनली इन सब में आप असेंडिंग ऑर्डर में ही करोगे, तो उसके लिए क्या करना है कि एक एक स्टेप आप अप्लाई करोगे, और हर एक स्टेप में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उस एरे का वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। करेक्ट पोजीशन मतलब जैसे आपका ये केस था यहाँ पे, ये वाली लिस्ट जो दी थी मैंने आपको, ये क्या है, अनसॉर्टेड है, क्योंकि ये आपके ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। तो अगर आप इस पर सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि इस पूरे एरे में से कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है यहाँ पे वो क्या होता है, 3 होता है। तो ये एक स्टेप आपका कंप्लीट होता है कि 3 को हम पहले चेक करेंगे सबसे स्मॉल कौन सा है। 3 हमको मिला, अब 3 को और इस 4 को हम स्वैप कर देंगे। जो आपका 3 है वो कहाँ आ जाएगा, 4 वाली पोजिशन पे। ठीक है, 3 वाला कहाँ आएगा, 4 पे, और 4 जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, वो 3 की पोजीशन पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे। नेक्स्ट स्टेप में भी आप जो फर्स्ट पोजीशन होगी उससे छोड़ दोगे, सेकंड पोजीशन से आप फिर चेक करोगे। इस तरह से जो थर्ड स्टेप है उसको थर्ड पोजीशन से चेक करोगे। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। आपको करना क्या है, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में आपको मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और उसको उसकी पोजीशन पे लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आना है पोजीशन पे, देखो अब आप। सपोज इसके लिए आपको क्या होगा, एक एरे दिया जाएगा, एरे या लिस्ट दे सकते हैं आपको। मैम स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा आपको, वेट एक मिनट। अब नवीन अब दिख रहा है आपको, यस विजिबल है।
Yes, ओके, देखो रवि और अमन भी अभी कनेक्ट हुए। देखो मैं आपको सॉर्टिंग बता रही हूँ आज। सॉर्टिंग सर्चिंग कल कंप्लीट हो गया था आपका। सर्चिंग में दो ही आपको पढ़ने हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग के आपके टोटल ये 5 जो मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखी हैं ये पढ़नी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। सॉर्टिंग होता क्या है, सिंपली जो भी आपको एक लिस्ट गिवन है या फिर कोई एरे गिवन है उसके एलिमेंट्स को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना। वो ऑर्डर आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग किस में भी आप ले सकते हो, मेनली हम असेंडिंग ही प्रेफर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ही उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए सॉर्टेड मतलब क्या है और अनसॉर्टेड मतलब क्या है। सॉर्टेड मतलब कि एक लिस्ट आपके एक ऑर्डर में अरेंज है। अनसॉर्टेड मतलब कि वो लिस्ट हमारी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ऐसे ही कोई भी एलिमेंट किसी भी प्लेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम करते कैसे हैं सी के अंदर, ये 5 टाइप्स का यूज़ करके, यानी कि हम सॉर्ट करने के लिए ये 5 टाइप्स अप्लाई कर सकते हैं। आपसे कोई भी टाइप का सॉर्टिंग पूछ सकते हैं, तो आपको ये पांचों पढ़नी है। सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड मर्ज, ठीक है। एनी सॉर्टिंग टेक्निक कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सिलेक्शन सॉर्ट से मैंने स्टार्ट किया था। सिलेक्शन शॉर्ट सबसे सिंपल है। इसमें क्या करना होता है अभी बताया कि आपको हर एक स्टेप में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है उस एरे का, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे लाना होता है, ठीक है। करेक्ट पोजीशन पे कैसे लाओगे, अब आप जैसे ये मैं एक एरे ले रही हूँ, ये मैंने वैल्यू ली यहाँ पे 2, 12, 10, 15 और एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एलिमेंट 20, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको इंडेक्स वैल्यू दे दो इनको। इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएंगी इसकी, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि हम एरे ले रहे हैं, इसको 0, 1, नेक्स्ट वैल्यू हो गया आपकी 2, नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 3, नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 4। इस लिस्ट में टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5, ठीक है। अब हमें इस पर क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि ये लिस्ट आपकी सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर है आपका, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या बताया आपको कि सबसे मिनिमम एलिमेंट को आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। तो स्टेप 1 आपको ऐसे लिखना है, साथ साथ स्टेप वन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें इसको फाइंड आउट करो, कौन सा आपका स्मॉलेस्ट, 2, 12, 10, 15, 20, तो 2 स्मॉलेस्ट है। तो 2 स्मॉलेस्ट है, अब हमें इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही प्लेस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस स्टेप 1 में हम पूरी एरे के फिर से लिखेंगे 2, 12, आफ्टर दैट 10, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे 15 एंड आफ्टर दैट 20, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, कोई चेंज नहीं आया इसमें, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट था, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो अपनी प्लेस पे है। उसके बाद अब स्टेप 2 लोगे। अब जब हम स्टेप 2 लेते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है अब कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे अब है प्लेस। तो आपको कहाँ से अब कंसिडर करना होगा, यू नीड टू कंसिडर फ्रॉम दिस पोजीशन, ये जो आपकी सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ से अभी लिस्ट को आप चेक करोगे। अब यहाँ से आप क्या चेक करोगे, फिर से वही कि इसमें से अब कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें से अब चेक करो कौन सा आपका मिनिमम एलिमेंट है, 12, 10, 15, 20, तो 10 मिनिमम है। तो आप क्या करोगे, 10 को इस पोजीशन पे ले आओगे, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन होती है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, अब इस लिस्ट से ले रहे हैं, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन है वो कौन सी है, वो ये है। हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे उस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्लेस करना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस पोजीशन पे 12 था, अब 12 को इस एलिमेंट की पोजीशन पे ले जाएंगे। तो 10 की पोजीशन क्या थी हमारे पास, ये थी, तो अब हम 12 को यहाँ लेंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे आपके। तो ये यहाँ पे 15 है और इधर हमारे पास है 20, ठीक है। अब स्टेप 3 करो, 2 एलिमेंट्स आ गए अपनी पोजीशन पे। अब आप जो थर्ड लिस्ट लोगे वो भी सेम आपको थर्ड पॉइंट से लेनी है इस एलिमेंट से। अब फर्स्ट 2 जो है वो नहीं कंसिडर करने हैं, अभी रेस्ट ऑफ द 3 है उसको कंसिडर करना है आपको। तो यहाँ पे 2, 10 को एज इट इज रखो, 2, 10। अब यहाँ से देखो इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तीनों में से 12 ही है। सो 12 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो आप देखो इस थर्ड स्टेप में वैसे आपको ये दिख रहा होगा कि जो 12, 15, 20 है, ये
करेक्टली प्लेस्ड है, क्योंकि ये क्या है, सॉर्टिंग ऑर्डर में है, बट फिर भी आपको 20 तक सारे स्टेप्स शो करने हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन कोई आता है इस तरह से सब्जेक्टिव पेपर में, तो आपको ये सारा स्टेप्स शो करना है, ठीक है। तो ये हमने अभी थर्ड तक किया था, थर्ड स्टेप तक। अब नेक्स्ट देखो, 12 तक हो चुका था। नेक्स्ट ये जो रेस्ट ऑफ द टू, अब इसमें से चेक करोगे कौन सा आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, तो आप करोगे अब स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर लिखो आप फर्स्ट 3 एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। 2, 10, 12। आफ्टर दैट 15 और 20 में से स्मॉल कौन सा है आपका, 15 ही है, तो 15 एज इट इज रहेगा, और 20 आपका ये लास्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। बस अब यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि एक जब आपका रह जाता तो ऑब्वियसली वो आपका क्या आएगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा उस लिस्ट का लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है, जो आपका ये होता है सिलेक्शन शॉर्ट, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिसको हम एन बोलते हैं, एन इक्वल्स टू यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपने लिए हैं, 5, ठीक है। तो आपके ये जो स्टेप्स जाएंगे वो कितने जाएंगे, n-1। यू विल हैव द स्टेप n-1, n-1 यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन में ये जो अभी आपको दिया था सॉर्ट करने के लिए, हमने कहाँ तक किया, 4 स्टेप फॉलो किए। इसको आपका स्टेप भी बोलते हो, या फिर आपका पास के नाम से भी आ सकता है, जैसे पास 1 स्टेप 1 की प्लेस पे, ऐसे ही पास 2, तो किसी भी नेम से आपका हो सकता है, ठीक है। कितने पासिस होंगे उसके अंदर, तो ये वैल्यू आपकी एमसीक्यू अगर आता है तो ये वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि पासिस कितने होंगे, n-1। और अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो कोई भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि इसको सिलेक्शन शॉर्ट से शॉर्ट करो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था ये। इसमें जस्ट आपको करना क्या है कि हर एक स्टेप में उस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और उसको फर्स्ट पोजीशन पे, लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करना है, ठीक है। और हर एक स्टेप में लिस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस एलिमेंट को आप ऑलरेडी अपनी प्लेस पे पहुंचा चुके हो, करेक्ट प्लेस पे, उसको आप फिर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन। नेक्स्ट अब देखो, जैसे इसके अंदर एक और एग्जांपल, ये ज़रूरी नहीं आपका पॉजिटिव वैल्यू में ही रहे, ये आपका नेगेटिव में भी आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ एक लिस्ट और 40, 10, -30 ले लिया मैंने फिर। कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब इस पर सिलेक्शन शॉर्ट अप्लाई करो। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करो, उसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दो। इस लिस्ट का सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, -30, क्योंकि वो क्या है आपका, नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -30। और अब क्या होगा कि जो इस पोजीशन पे एलिमेंट था वो कहाँ पहुँच जाएगा, -30 की पोजीशन पे। तो ये -30 तो फर्स्ट पे आ गया, 10 एज इट इज रहेगा, 40 अब यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसे कोई प्लेस तो चाहिए। उसके बाद जो आपका 39 है वो यहीं रहेगा, 45 एज इट इज़ रहेगा, और जो 32 है वो अपना यहाँ पे लास्ट में एज इट इज़ रहेगा। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट में ही कंपैरिजन होगा और वो आपस में स्वैपिंग करेंगे, अगर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो उससे छोटा है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप इसका, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया फर्स्ट ही लेना, हमको फर्स्ट पोजीशन छोड़ देनी है। अब हमें नेक्स्ट सेकंड पोजीशन से लेना है। अब तुम जब इसको सॉल्व करके दिखाओगे तो ये जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तुम्हें भी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ नहीं करोगे एक तो तुम्हें कंफ्यूजन भी होगा, और दूसरा ये प्रॉपर इसका वे होता है इसको शो करने का, ठीक है। तो स्टेप 2 में आपके पास क्या है, -30 अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब नेक्स्ट लिस्ट में से आप वही चेक करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 10 है, तो 10 अपनी प्लेस पे ही रहा, कोई यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रही है पोजीशन, तो एज इट इज़ बाकी एलिमेंट्स को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 40, 39, 45, और उसके बाद है ये 32, हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में आपको क्या बताया था अभी कि अब हमें थर्ड पोजीशन से लेना है। तो सिंपली आप ये लोगे, ये कंसिडर करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, -30, 10। अब ये चेक करोगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 32। तो अब इस पोजीशन पे आप किसको लेके आओगे, 32 को लेके आओगे, ठीक है। 39 एज इट इज,
उसके बाद 45 एज इट इज। अब 32 वाली पोजीशन पे ये आ जाएगा आपका 40। स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग पता है ना, एक्सचेंज होना प्लेसेस का। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका रहेगा लिस्ट, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? अब वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है आपका इसके लिए, वो क्या आएगा? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आपके पास क्या है? यहाँ पे -30। उसके बाद ये आपके पास 10। 10 के बाद 32 एज इट इज। अब देखो इस लिस्ट में से 39, 45, 40 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? 39। सो 39 एज इट इज अपनी सही पोजीशन पे ऑलरेडी है। तो बाकी एलिमेंट्स को भी एज इट इज रखो, क्योंकि हर एक स्टेप में हम एक एक एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे ला रहे हैं। अब फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप देखो, ये आपका -30 एज इट इज, 10 एज इट इज, 32 एज इट इज, 39 भी आपका एज इट इज रहेगा। अब जो लास्ट लिस्ट थी वो कौन सी थी आपकी? ये देखो 45 और 40 वाली। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देखोगे आप कौन सा एलिमेंट स्मॉल है। तो इन दोनों में से स्मॉल आपको पता है 40 यहाँ आ जाएगा, और 45 40 के प्लेस पे। ठीक है, नाउ अब हमारी सॉर्टिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और टोटल आपके पास कितने पासेज आए यहाँ पे? कितने आपके स्टेप्स आपने किए हैं? टोटल 5 स्टेप्स किए हैं। और एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? 6 थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू थी 6, और जो हमारे पास स्टेप्स या फिर पासेस की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिलेक्शन सॉर्ट को सॉल्व करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो हर एक स्टेप है उसमें लिस्ट आपका एक एक आगे बढ़ता जाएगा, वहाँ से फिर वो स्टार्ट है। ठीक है, और उस लिस्ट की इस फर्स्ट पोजीशन पे ही आपको एलिमेंट को लेके आना है। अगर वो सही प्लेस है तो कुछ नहीं आपको चेंज करना, अगर वो सही प्लेस नहीं है तो उस केस में बस आपको चेंज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है आपका एल्गोरिदम, इंसर्शन, क्विक और बबल शॉट, ये तीनों आपका टाइम लेंगे, ये कल करेंगे। फर्स्ट अभी मैं आपको बता दूँ मर्ज शॉट। मर्ज शॉट देखो अब आप नेक्स्ट। मर्ज शॉट वेरी सिंपल। मर्ज मतलब पता है ना आपको? कंबाइन करना। कोई भी आपका जो डेटा है उसे आप कंबाइन करते हो जब, उसको आप मर्जिंग बोलते हो। मर्जिंग, या फिर जिसको मैंने आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में बताया था कनकैटिनेशन। जैसे एक दो स्ट्रिंग थी हमारे पास, हेलो और हाउ आर यू, तो हम उसको मर्ज कर देते हैं, कनकैटिनेट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? एक ही लाइन में हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इस टाइप से ही यहाँ पे आपका क्या होता है? मर्ज होता है। इसको कैसे अप्लाई करते हो अब ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, merge sort is based on divide and conquer टेक्निक या स्ट्रेटेजी। अब जो आपका ये क्या कहते हैं एमसीक्यू पेपर होगा अगर, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये जो मर्ज सॉर्ट होता है ये किस पे बेस्ड है, कौन सी टेक्निक पे बेस्ड है? तो ये इस टेक्निक पे बेस्ड होता है, इसका नाम क्या है? डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर क्या होता है आपके पास? इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो डिवीजन का होता है। सेकेंड स्टेप आपके पास कनकर का होता है, और थर्ड स्टेप जो होता है उसे हम कंबाइन बोलते हैं, या फिर आप मर्ज भी सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड, कनकर एंड कंबाइन, ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी में। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है डिवाइड, सिंपल है। इसमें क्या करना है? हमें हमारी लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करना है। जैसे कल सर्चिंग में बताया था, इंटरवल सर्च। इंटरवल सर्च या बाइनरी सर्च क्या करती है कि एक लिस्ट को, जैसे 100 एलिमेंट्स है तो उसको 2 सब लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसका काम ईजी हो जाता है। तो यही डिवीज़न यहाँ भी करने हैं आपको मर्ज सॉर्ट में भी। तो मर्ज सॉर्ट में जो डिवीज़न प्रोसेस है वो क्या कहता है कि जितनी भी आपकी लिस्ट हो उसको n/2 कर दो। n क्या है वहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे 10 है तो n/2 अगर हम करते हैं तो 5 5 की 2 लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिवीजन। तो वो डिपेंड करेगा आपकी n की वैल्यू जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एलिमेंट्स हर एक लिस्ट में, ईच लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपके पास? कनकर। कनकर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डिवीजन करने के बाद
हम क्या करते हैं उस पर फिर मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिवीजन वी अप्लाई द प्रोसीजर ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है प्रोसीजर। और मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद एट लास्ट जितनी भी हमारे पास सब लिस्ट बनेगी उन सबको आपस में हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में डिवीजन हुई, सेकेंड स्टेप में उसमें सॉर्टिंग प्रोसेस अप्लाई हुआ, और थर्ड स्टेप में जो हमने डिवीजन की थी उसको वापस से कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखो ये कैसे होता है आपका, ऐसे एग्जाम्पल देखो। जैसे आपके पास कोई लिस्ट है यहाँ पे 43, कोई भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे नंबर 3, 9, 82 ले लिया मैंने यहाँ पे, और 10। ठीक है, मैं ओड वैल्यू ले रही हूँ, इवन में तो आपको पता ही है कि हाफ ऑफ कर दो। ओड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, 7 एलिमेंट्स। और मर्ज सॉर्ट के लिए हमेशा आपको याद ध्यान में रखना है कि जितने भी आप एलिमेंट की वैल्यू लोगे उसको एक बॉक्स में शो करना है। बॉक्स में शो नहीं करोगे तो आपका जो आप बताना चाह रहे हैं आंसर वो आपका सही इंटरप्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन वैल्यूज़ को लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है। क्लियर। अब देखो जहाँ पर इवन हो, अगर यहाँ पे 8 वैल्यू होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप 4 4 में डिवाइड कर देते। अब यहाँ पे ये ओड है, ओड में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वाला आपकी सब लिस्ट बनेगी उसमें ज़्यादा एलिमेंट होगा और सेकंड वाले में आपका कम हो जाएगा। यानी कि जैसे टोटल 7 है तो एक सब लिस्ट आप 4 की बनाओगे और एक सब लिस्ट आप 3 की बनाओगे। इसी तरह से अगर 9 होते तो वन सब लिस्ट आपकी कितने की बनती, 5 एलिमेंट्स की, और सेकेंड सब लिस्ट आपकी बनती 4 एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 7 है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवीजन करना है 4 और 3 में। तो 4 और 3 में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास बनेगा, देखो ये 4, उसके बाद 3। तो यहाँ पे आप सेम इस तरह का एक बॉक्स लोगे और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही एक बॉक्स लोगे। ठीक है, अब जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं वो एज इट इज़ लिखोगे, अभी सॉर्टिंग नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली डिवीजन चलती जा रही है आपको। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 38, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ पे क्या है 27, एज इट इज़ लिखो 43, और ये लास्ट आपके पास है 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास एलिमेंट्स वो क्या है 9, 82, और नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका 10। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली शो करने के लिए आपको ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, मतलब बॉक्स टाइप बनाना पड़ेगा। 4 एलिमेंट्स, इधर आपके पास है 3, हो गया। अब इसकी आपको क्या करना है, डिवीज़न कब तक करनी है, जब तक कि आपको उस लिस्ट में एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं मिल जाते। यानी कि अभी ये जो लिस्ट है ये इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो जब तक एक एक नहीं बच जाता, एक ही एलिमेंट नहीं बच जाता, जब तक आपको डिवीज़न करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, फिर से डिवीज़न करो। इसको डिवीज़न हम करेंगे तो ये अब किस में डिवाइड हो जाएगी, 2 2 में। तो 2 2 में आपका डिवाइड होगा, यहाँ पे देखो ये 2 लिस्ट आपकी बनेगी इधर। ये देखो ओड है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 2 और 1 का बनेगा। तो यहाँ पे आपका 2 2 का बनेगा, और इधर जो आपकी डिवीज़न होगी 2 की और 1, सिंपल। तो देखो आगे ये है तुम्हारा 38, 27, और इधर तुम्हारी अभी हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं इसको, अभी सिर्फ डिवीज़न चल रही है आपकी 43 3, और इधर आपके पास क्या है 9, और फिर आपके पास है 82, और इधर आपके पास 10। ठीक है, अभी बस अभी यहाँ पे इस स्टेप में क्या हुआ है कि जस्ट 10 ही आपका एक इंडिविजुअल बचा है, बट रेस्ट ऑफ द लिस्ट के लिए अभी भी आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे इस तरह से नहीं बच जाता ना 10 की तरह, तब तक आपको डिवीजन करते जाना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 एलिमेंट है इस लिस्ट में, तो अब आपका सिंगल सिंगल में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन आपकी ओवर हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी
और यहाँ भी, और ये 10 जो है इसको आप ऐसे लोगे सिंपल, क्योंकि एक ही एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप करो अब स्टार्ट। 38 के लिए, ये 27 के लिए, 43 के लिए, ये आपका 3 के लिए है, ये 9, 82। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यूज है इसको यहाँ पे पुट कर दो आप सिंपली। तो ये है आपका 38, 27, 43, 3, और इधर आपके पास क्या है 9, 82। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी क्या है 10। ठीक है, समझ में आया? डिवीजन अब कंप्लीट होगी आपकी। तो ये आपको कहाँ तक करनी है डिवीजन, जब तक एक एक एलिमेंट आपका नहीं आ जाता। ठीक है, अब आपको करना है सॉर्टिंग। ठीक है, अब सॉर्टिंग कैसे करोगे, रिवर्स प्रोसेस में। रिवर्स प्रोसेस में अब आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे देखो आप कैसे इसकी डिवीजन हो रही थी, 2 की हो रही थी, अब 2 2 2 4 6 8, इस तरह से अब आप वापस से सॉर्टिंग करते जाओगे। कैसे, जैसे देखो, अब जो कनकर का सब वो था स्टेप को आपको अप्लाई करना है कनकर, तो ऐसे लो, इकट्ठे आपको 4 की नहीं करनी है, 2 2 की करनी है, 2 4 6 8, चाहे कोई भी आपका क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे अब आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे। तो इधर जब आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो 38 और 27, स्मॉल कौन सा है आपका 27, तो आपका 27 जो है ये आपका पहले आएगा। तो 27, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 38। ठीक है, ऐसे ही इसकी करो 43 और 3 की। तो 43 और 3 के जब आप करोगे, अब इसमें से चेक करो दोनों में से स्मॉल क्या है, वो पहले आएगा। तो दोनों में से स्मॉल जो है वो आपका 3 है, पहले 3 आएगा फिर 43 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब आप इधर से लो 9 और 82 की। सो 9 और 82 की अब आप करोगे तो क्या है आपके पास, दोनों में से स्मॉल क्या है 9, तो ये अपनी सही पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आपका 9 एज इट इज़ रहेगा और 82 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 10। 10 की एक अकेला ही है, इंडिविजुअली है, इसके साथ और कोई कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ओड में है। सो दैट्स वाई आपका ये जो 10 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे आप ले लो 10, हो गया। अब नेक्स्ट एक और 2 2 की करी हमने, अब आपको 4 4 की करनी है। ठीक है, तो 4 4 की करोगे तो इस तरह से आपको शो करना है, लाइक दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, ऐसे इधर भी दिस एंड दिस। क्लियर, तो अब यहाँ पे वही बॉक्स लो सेम, और इधर भी ये बॉक्स। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज लिखो, सॉर्टिंग चेक करो। अब इन चारों में से आपको देखना है, पहले 2 में से चेक किया था, 4 में से चेक करना है। इन 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट आपका एलिमेंट क्या है, 3। अब सेकंड पोजीशन पे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखोगे, कौन सा है आपका 3 के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, 27। 27 के बाद नेक्स्ट कौन सा स्मॉल है आपका, 38। 38 के बाद नेक्स्ट कौन सा स्मॉल है आपका, 40। ठीक है, तो इसकी सॉर्टिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन तीनों में से सबसे स्मॉल कौन सा है आपका, 9। उसके बाद स्मॉल कौन सा है आपका, 10। आफ्टर दैट जो लास्ट आपका है वो क्या है यहाँ पे, 80। हो गया। अब जो ये लास्ट में हमें क्या करना है, 4 4 की करनी है। तो ये आपके पास इन दोनों को, मतलब लास्ट में हमें अब क्या कर देना, कंबाइन। इंडिविजुअली हमने इनको सॉर्ट किया पूरी लिस्ट को, पहले हमने क्या किया था 4 और 3 में डिवाइड कर दिया था ना उसको। अब इंडिविजुअली तो सॉर्ट हो गई दोनों, ये एक सब लिस्ट है, ये दूसरी सब लिस्ट है, ये सॉर्टेड है दोनों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका असेंडिंग में अरेंज है और यहाँ पे भी असेंडिंग में अरेंज है। अब लास्ट थर्ड स्टेप क्या था आपका, कंबाइन का, तो इन दोनों सब लिस्ट को अब आप कंबाइन करें। तो जब हम इन दोनों सब लिस्ट को कंबाइन करेंगे तब भी आपको इसको जो लिखना है वो सॉर्टेड में ही लिखना है, जैसे सॉर्टेड करते आ रहे हैं ना हम 2 4 8 6 8 करके, तो उस टाइप से आपको करना भी यहाँ भी लास्ट स्टेप में भी। जब आप लास्ट स्टेप में इसको कंबाइन करोगे तो सारे एलिमेंट्स को आपको सॉर्टेड ऑर्डर में डालना है। कैसे कि आप क्या चेक करोगे, इन 7 एलिमेंट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट आपकी वैल्यू आ रही है 3,
सेकंड स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आ रही है आपके पास 9, थर्ड स्टेप पे, थर्ड पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है 3, 9, 10, 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके 10 के बाद 27, 27, 27 के बाद है आपके पास 38, 38 के बाद है आपके पास 43, 43 के बाद है आपके पास 80, तो टोटल ये 7 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और विद द हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट ये हमारा ये क्या आ गया पूरी सॉर्टेड लिस्ट 3 9 10 27 38 43 और 80। ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट इस तरह से आपको अप्लाई करना है। क्लियर? तो एग्जाम में आपको लिस्ट दे देंगे किस तरह से कोई भी अनसॉर्टेड और आपसे बोलेंगे कि अप्लाई द मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर, ठीक है, फॉर ऑन दिस लिस्ट। तो आपको मर्ज सॉर्टिंग दिखाना है इस तरह से। वैसे तो हमें अगर सॉर्टिंग करनी हो सिंपली आपको पता है कि इसकी सॉर्टिंग क्या आएगी, ये आएगी, बट हमको क्या करना होता है यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू दिखाना होता है। तो ये कौन सा प्रोसीजर आपने यूज़ किया इसमें अभी मर्ज सॉर्ट का। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या बताया आपको कि आपको डिवीजन करते जाना है हाफ हाफ में। कब तक? जब तक कि आपके पास ये इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं बच जाता। ठीक है, जैसे ही आपके एक लेवल पे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे सारे ये, उसके बाद आप क्या करोगे रिवर्स स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे कि सॉर्टिंग स्टार्ट कर दोगे 2 की लेके, पहले 2 की लेके करोगे, फिर 4 की लेके करोगे, फिर आपके जो 8 है अगर 8 लेके करोगे तो जितनी भी आपकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उस रिवर्स प्रोसेस में सॉर्टिंग अप्लाई करते जाओगे। और एट लास्ट जो लास्ट सेकंड स्टेप होता है उसके पास आपके पास 2 सब लिस्ट आएगी और थर्ड स्टेप उसके बाद आप अप्लाई करोगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें जस्ट उसको कंबाइन कर देना और जब हम कंबाइन करेंगे तो सिंपल आपको याद रखना है कि उस टाइम पे आपको जो सॉर्टेड वैल्यूज होंगी उसको लिखना है उस लिस्ट में। ठीक है, समझ में आया मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट? ये करने हैं आप, इसकी प्रैक्टिस करना जो अभी चल रहा है आपका सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का, क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी लिस्ट है जैसे आपके पास यहाँ पे होता है 6 to 11, 7, 5। तो ये आपको करना है, अपना ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ मैं आपको। इसको लिस्ट को आपको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट भी और मर्ज सॉर्ट भी। इस लिस्ट पे आपको दोनों ही अप्लाई करनी है, सिलेक्शन का भी प्रोसेस अप्लाई करना और मर्ज का भी। ठीक है, नोट करो इस लिस्ट को 6 to 11 7 5 4। क्लियर? मर्ज सॉर्ट के अंदर आपको जो ध्यान में रखना है, देखो अब जैसे आपने यहाँ पे सॉर्टिंग की थी तो इसको आपको इस तरह से शो करना है बॉक्स में। यहाँ पे भी आपके 4 एलिमेंट्स आए थे सेम। इधर भी आपके पास इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मर्ज सॉर्ट करना है, यहाँ पे भी स्टेप में भी। अब देखो सिलेक्शन करना है आपको, इसमें कैसे करोगे पता है, आपको बता रखा है प्रोसीजर की हर एक स्टेप में आपको सबसे स्मॉल एलिमेंट लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। और कितने स्टेप होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे एक कम। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से 1 माइनस किया तो टोटल 5 स्टेप्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस पर मर्ज सॉर्ट का अप्लाई करना है। मर्ज सॉर्ट के लिए आप इसकी डिवीजन करोगे। फर्स्ट स्टेप डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स है, तो इवन ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई थिंक 3 3 में आप डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद फिर से डिवाइड करोगे। कब तक करोगे, जब तक कि इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं रह जाता। ठीक है, फिर इंडिविजुअल जब आपका आ जाएगा उसके बाद आप फिर रिवर्स प्रोसेस में क्या करोगे, सॉर्टिंग करते जाओगे। सॉर्टिंग कैसे करनी है, पहले 2 को लेके करनी है 2 एलिमेंट्स की, फिर 4 एलिमेंट्स की, फिर 6 एलिमेंट्स की, फिर 8 एलिमेंट्स की। इस तरह से आपको वहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। और एट लास्ट आपके पास टोटल 2 सब लिस्ट आएंगी, उन 2 सब लिस्ट को फिर से आपको एक सिंगल लिस्ट में कंबाइन करना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो आपका एल्गोरिदम है दैट इज इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट और क्विक शॉट कल करेंगे हम दो, ये दोनों लेंथी है। ये बबल शॉट आपका होगा तो आज क्या है, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे तक ये आपका सॉर्टिंग सर्चिंग की यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है इंसर्शन शॉट, तो ये कल करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको और मुझे व्हाट्सएप कर देना अपने आंसर्स तीनों, रवि, नवीन एंड अमन। इसको आप सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में, मर्ज शॉट और सिलेक्शन शॉट अप्लाई करोगे और आज मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है।